नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे खबरों की फटाफट अंदाज से। 5 राज्यों के चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। रैली और सभाओं पर रोक लगाने की गुहार, चुनावी रैलियां वर्चुअल कराने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके चुनाव आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को डिजिटल रैली को लेकर आदेश जारी करे। उत्तर प्रदेश में आने वाले 2 से 3 महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक दल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चुनावी रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग से चुनाव टालने का अनुरोध किया है। कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर के चलते चुनाव टालने का अनुरोध किया है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग प्रदेश में चुनावी रैलियां और सभाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाएं। कोर्ट ने तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों द्वारा भीड़ एकत्रित कर चुनावी रैलियों पर रोक लगाई। वहीं प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए हाईकोर्ट जज ने कहा कि वह पार्टियों की चुनावी सभाएं और रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। ओमिक्रॉन की दहशत के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में शनिवार से नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। पच्चीस दिसंबर से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। इसके साथ ही शादियों में 200 से ज्यादा लोगों को इजाजत नहीं होगी। सीएम योगी ने उच्च स्तरीय टीम 9 को निर्देश दिए हैं कि वो बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गाजियाबाद में होने वाली जन विश्वास यात्रा के रोड शो में शामिल होंगे। इसके चलते पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी का बयान, कहा भव्य राम मंदिर बन रहा है, ऐसा मंदिर बन रहा है कि दुनिया देखती रह जाएगी। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमने जो कहा वो करके दिखाया। साथ ही कहा साधु संतों का सम्मान हो रहा है, हमने जो किया वो किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहराइच दौरा, सीएम योगी ने 98 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही महासी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित भी किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य देवरिया दौरे पर हैं। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे। विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे डिप्टी सीएम। पीएम मोदी का मेरठ दौरा, 2 जनवरी को आएंगे मेरठ। सरधना के सलावा में खेल विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा, 25 और 26 दिसंबर को लखनऊ रहेंगे राजनाथ सिंह। डीआरडीओ के ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण केंद्र का शिलान्यास करेंगे। अमरोहा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का सपा पर हमला, तंद्रदेव सिंह पिछली सरकार पर जमकर बरसे। कहा समाजवादी सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पीड़ित बहन बेटियों का रिकॉर्ड थाने में दर्ज नहीं होता था। योगी राज में बहन बेटी सुरक्षित हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बड़े गुंडे भूमाफिया खुद डर कर भाग रहे हैं। माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। बड़े गुंडे भूमाफियाओं खुद डर कर भाग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का किया लोकार्पण। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह भी रहे मौजूद। पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल और विधायकगण ने उनका स्वागत किया। इससे पहले तीनों मंत्री पहले चिपियाना में रेलवे ओवरब्रिज पहुंचे थे और वहां पर निरीक्षण किया था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि पिछली बार मेरठ पुराने रास्ते में आया था, लेकिन अब एक्सप्रेसवे से आया है। बुलंदशहर में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष के आवास पर फायरिंग की गई है। फायरिंग में जनप्रिय सिंह बाल बचे हैं। घटना के बाद आरोपी स्कॉर्पियो छोड़कर भागने में सफल हो गए। पुलिस ने घटना में शामिल 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।
सपा नेता पीयूष जैन के ठिकानों में 24 घंटे से ज्यादा की छापेमारी। अब तक 150 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति बरामद। कंपनी ने की करोड़ों रुपए की जीएसटी चोरी। कानपुर में कारोबारी की काली कमाई का पर्दाफाश। बुलंदशहर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह की बड़ी कार्रवाई। टीएम ने राइस मिल में छापा मारकर पकड़ा 259 बोरे सरकारी चावल। मिल से और भी 174 कट्टा चावल और 5,10,000 की नकदी भी बरामद। बढ़ती ठंड के साथ फिर बढ़ रहा नोएडा का एक्यूआई लेवल। नोएडा में 412 के पार एक्यूआई। वायु प्रदूषण बिगड़ने से बीमारियों का खतरा बढ़ा। एटा में अवैध भट्टी चलने वालों पर कार्रवाई। पुलिस ने कच्ची शराब और लहन किया नष्ट। वही पुलिस को कच्ची शराब की अवैध भट्टी चलने की मिली थी जब सूचना। 70 लीटर कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद। ललितपुर में बीजेपी नेता और पुलिसकर्मियों में मारपीट। 3 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। वही पुलिसकर्मियों को पीटने का वीडियो हुआ वायरल। हाथरस में अधिवक्ता की दुर्घटना में घायल होने से साथी आक्रोशित हो गए हैं। इस दौरान कई अधिवक्ताओं ने फ्लाईओवर के ऊपर जाम लगाया। वही जाम से निकलने की कोशिश करना एक युवक को भारी पड़ गया। जहां अधिवक्ताओं ने बीच सड़क युवक की जमकर धुनाई कर दिया। अधिवक्ताओं की मांग है कि तत्काल कांस्टेबल को सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी पहुंचकर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और जाम को खोल दिया गया। कानपुर में डीजीजीआई टीम ने पीयूष जैन के घर की छापेमारी की है। डीजीजीआई के अनुसार 1,500 करोड़ से ज्यादा नकदी बरामद हुई है। डीजीजीआई ने फैक्ट्री के खड़े 4 ट्रकों की असीस टैक्स चोरी के लिए नकद बेचा जा रहा था। कच्चा माल खरीद फरोख्त के 200 फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए। जौनपुर में 3 शातिर महिलाओं ने की लाखों की चोरी। ज्वेलरी के शोरूम से की चोरी। दुकान से 6 लाख का आभूषण लेकर फरार। चोरी देखने के बहाने आई थी तीनों महिलाएं। अलीगढ़ के वार्षणी महाविद्यालय में छात्रों और अभिभावकों का धरना प्रदर्शन। अभिभावकों ने एडमिशन प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। अभिभावकों ने बताया कि भारी तादाद में उच्च परसेंटेज वाले दलित छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा जनरल समेत कई कास्ट के मात्र 65% पर एडमिशन पर लिस्ट जारी किया गया है। वही दलित छात्रों ने पुलिस कंप्लेंट की चेतावनी दी है। एटा में खौफनाक हत्याकांड खुलासा। अवैध संबंध के चलते की हत्या। युवक की निर्मम हत्या से सनसनी। अज्ञात बदमाशों ने शराब सेल्स मैनों से की 1.5 लाख की लूट। फरसा और चाकू मारकर किए गंभीर रूप से घायल। गोंडा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट। पेड़ काटने को लेकर हुआ विवाद। दबंगों ने महिलाओं को जमकर पीटा। गोंडा में पत्नी पति से तंग आकर पहुंची थाने। पीड़िता की एसपी ने नहीं सुनी फरियाद। वही पीड़िता ने की आत्महत्या की कोशिश। आगरा में बदमाश उड़ा ले गए एटीएम। प्राइवेट एटीएम इंडेक्स को उड़ा ले गए बदमाश। वही कंपनी ने सुरक्षा गार्ड की नहीं की थी तैनाती। एसएसपी समेत कई थानों का फोर्स मौके पर मौजूद। एसएसपी ने की कई टीमें गठित। गोरखपुर में माफ कीजिएगा सीतापुर में हॉरर किलिंग का मामला आया सामने। फांसी के फंदे से लटकता मिला युवती का शव। युवती का मिला शव। प्रेमी लापता। जालौन में एसपी निरीक्षण में खुली दारोगा की पोल। एसपी के निरीक्षण में रिवॉल्वर नहीं खोल पाया दारोगा। कड़ी मशक्कत के बाद भी दारोगा नहीं खोल पाया रिवॉल्वर। सीएम नामी का सोमेश्वर दौरा। विजय संकल्प रैली में करेंगे प्रतिभाग। सचिवालय में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की हर विधानसभा का ताबड़तोड़ दौरा कर करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में विजय संकल्प यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जा रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तराखंड क्रांति दल ने अल्मोड़ा में चुनावी जनसभा आयोजित कर चुनावी मैदान में ताल ठोक दी है। आपका सशक्त महिला और समृद्ध उत्तराखंड अभियान का आगाज। विधायक आतिशी हल्द्वानी पहुंचेंगी। मातृशक्ति संवाद कार्यक्रम में करेंगी प्रतिभाग।
जनवरी के पहले सप्ताह में घोषित होंगे यूटेट के परिणाम। तैयारियों में जुटा विद्यालय शिक्षा परिषद। 26 नवंबर को संपन्न हुई थी परीक्षा। रामनगर में बाईपास पुल के नीचे मिला शव। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। वही शव को पुल के नीचे से निकाला गया। युवक एक हफ्ते से घर से नाराज होकर लापता हो गया था। कई राज्यों ने क्रिसमस और न्यू ईयर पर होने वाली भीड़ पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। दिल्ली ने पब्लिक प्लेसेस में किसी भी सेलिब्रेशन को बैन कर दिया है। दक्षिण दिल्ली के मायरली में दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के आदेश का उल्लंघन करने पर एक क्लब को सील कर दिया गया। 50% से ज्यादा भीड़ पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। डीडीएमए के आदेश के मुताबिक अगले आदेश तक किसी भी होटल, बार या रेस्टोरेंट में 50% सीटिंग कैपेसिटी को अलाउड किया जाएगा। दिल्ली में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी विभागों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। सीएम केजरीवाल ने बताया कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए अस्पताल, बेड्स, दवाइयों और ऑक्सीजन के पुख्ता इंतजाम है। साथ ही होम आइसोलेशन को हम और आप मिलकर मजबूत कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पर्याप्त मैन पावर का इंतजाम किया जा रहा है। 2 महीने के लिए दवाइयों का स्टॉक तैयार किया जा रहा है। ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन की संख्या 350 के पार हो गई है। ओमिक्रॉन 33% की रफ्तार से बढ़ रहा है। ओमिक्रॉन देश के 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। 33% की रफ्तार से बढ़ रहा ओमिक्रॉन। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,650 नए मामले सामने आए। एक दिन में 374 लोगों की मौत हो गई है। देश में एक्टिव केस की संख्या 77,000 के पार है। एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म 83 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म के रिलीज होते ही #बायकॉट 83 सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। पठान नहीं टाइगर 3 के लिए शूटिंग कर रहे शाहरुख खान, सलमान, कटरीना और शाहरुख खान के एक साथ न आएंगे नजर। फिल्म में शाहरुख खान एक रॉ ऑफिसर की भूमिका में होंगे। बड़े मियां छोटे मियां में पहली बार साथ नजर आएंगे अक्षय और टाइगर। यह फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की लाइन पर ही बनेगी और इसका टाइटल इसी नाम से हुआ सकता है। सुष्मिता ने ब्रेकअप के बाद पहली पोस्ट शेयर की है। उन्होंने अपनी एक फोटो शेयर कर लिखा, पीस इज ब्यूटीफुल, आई लव यू गाइस पॉइंट। इस पहले सुष्मिता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रहमान से ब्रेकअप का ऐलान किया।